मंदिर में चढ़ाए गए फूल अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन किसी के लिए वो कचरा है तो किसी के लिए बिजनेस का आइडिया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऐसे ही कचरे के फूलों से अपने बिजनेस का आइडिया निकाल लिया। उनके स्टार्टअप का नाम है फूल। अब ये करते क्या है, उनके आइडिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मंदिर में चढ़ाए गए फूल जो कि अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेस करने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। अब ये आइडिया इतना फैंटास्टिक क्यों है? क्योंकि ये दो सॉल्यूशन देता है। पहला तो फूलों का कचरा कम हो गया है और दूसरा उसी से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। गाइस, आपको ये स्टार्टअप आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ, जहां से सोना निकाला जाता है, 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी। गाइस, केजीएफ को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था उससे बिजली इतनी ज्यादा पैदा हुई कि आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई की गई। तब बेंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन क्या पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 32% या उससे भी ज्यादा फैट हो सकता है। लेकिन एक आम इंसान, चाहे वो जिम जाता हो या फिर वो एथलीट हो, उसकी बॉडी में तब भी 15 से 25% तक फैट होता ही है। लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में मात्र 3 से 4% ही फैट है। ओह माय गॉड। एंड लेट मी टेल यू गाइस, 3 से 4% फैट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम होता है उसके कट्स बड़े अच्छे दिखते हैं और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट श्रीडेड मैन कहा जाता है। उनका नाम है हेलमेट स्टीबल, जो कि 47 साल के हैं और वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल हैं। गाइस, आपको इनके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइफ टाइम फ्री पासेस का सिस्टम आपने सिर्फ ट्रेन या बसेस के लिए ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा सिस्टम किसी फ्लाइट के लिए सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा भी हो चुका है। 1981 में एक अमेरिकन एयरलाइंस ने लाइफ टाइम पासेस का सिस्टम निकाला था जिसे वो गोल्डन पास कहते थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1987 में एक बंदा था जिसका नाम था स्टीव रोथस्टेन। उसने ये पास $2.5 लाख देके खरीदा था, यानी कि लगभग 70 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद उसने इसका खूब फायदा उठाया। तब से लेकर 2008 तक वो लगभग 10,000 बार फ्लाइट्स पे चढ़ा था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अभी तक कितनी बार फ्लाइट पे चढ़े हो? वो बंदा 2008 तक 10,000 बार फ्लाइट पे चढ़ चुका था और कंपनी ने एस्टिमेशन लगाया था कि 2008 तक कंपनी को लगभग 1.5 अरब रुपयों का नुकसान सिर्फ उस आदमी की वजह से हुआ था। उसके बाद 2008 में जैसे तैसे उन्होंने उसके पास को रद्द कर दिया और उसके बाद ऐसे पासेस कभी दिए ही नहीं। गाइस, क्या आपने भी कभी लाइफ टाइम पासेस का ऐसा फायदा उठाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अच्छा खाना तो छोड़िए साहब, लेकिन अगर आपको नॉर्मल खाना भी नसीब हो रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी चीजें खाकर अपना पेट भरने को मजबूर हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मडागास्कर के लोग व्हाइट क्ले यानी कि सफेद मिट्टी से अपना पेट भरने को मजबूर हैं। साउथ सुडान के लोग जंगली घास खाकर अपना पेट भर रहे हैं और हेती के लोगों के पास तो खाने को है ही नहीं। वो लोग मिट्टी में नमक मिलाकर उसके बिस्किट बनाकर खा रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस में जो मीट फेंक दिया जाता है कूड़े के अंदर, उसे इकट्ठा करके उसे धो के फिर से पकाकर गरीबों को खिलाया जा रहा है। इसीलिए खाना फेंकने से पहले 100 बार सोचिए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच।